के दलाल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समाज को गुमराह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद ये लोगों का है कि गिरफ्तार को भी आदिवासी कहा जाए। ये शोषण होने नहीं दूंगी मैं। ये निशा भगत का प्रण है। आदिवासी समुदाय जो ज्यादा है, आदिवासी अस्मिता के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, न कि ऐसे राजनीतिक दलालों के लिए। ये दलालों का मंच है। हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सामाजिक निर्णय था, आना पड़ा। लेकिन वास्तविक में भी लोगों का चेहरा देखने को मिला कि आदिवासी समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय का चुनाव है, इसीलिए आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। दल बदलूं के द्वारा ये जो लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, जेएमएम के जो दलाल है, उनके द्वारा समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जो मेहनत और जो रंग, जो उफान, जो आज जन सैलाब जो उमड़ा है आदिवासियों का, उसको दबाने की ये साजिश है। ये मंच मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है और ये प्रमाण मिल गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देख लीजिए, मैं समाज की बेटी हूँ, केंद्रीय सरना समिति की अध्यक्ष हूँ, अभी महिला प्रकोष्ठ की। हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद तिर्की जी को जगह नहीं मिला, समाज के लोगों को जगह नहीं मिला। यहाँ कांग्रेस के, जेएमएम के दलाल है, यहाँ पे बीजेपी के दलाल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहिष्कार करती हूँ ऐसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का जो समाज को गलती दिशा में ले जाने का विकास में बाधा हुआ है, आना पड़ेगा। मुझे दुख है कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पुनः गुमराह हो रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा समाज जो है कि मुझे मानता है, प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन यहाँ के जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा आप देख रहे हैं पहले से ही कितनी बैरिकेडिंग और कितनी अभद्रता है इन लोगों में। पहले भी मेरे ईसाई समुदाय से इस बारे में बहस हो चुकी है। रुकिए ना जी, नजर आ रहे हैं। मंच में ही आदिवासी समुदायों में लड़ाई हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो है आदिवासी समुदाय में ही, मंचों में ही लड़ाई हो चुका है। अभी घाटशिला का चुनाव है, जानते हैं ईसाई क्या हमारे एसटी में नहीं आते हैं, ये ईसाई धर्म की आती है, हम सिख मुंडा हैं। लोगों को घाटशिला के चुनाव के लिए भेंट चढ़ा दी गई। ये लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये लोग देख लीजिए भेजा क्या है। देखिए भेजा गया है कि अभी क्रिश्चियन को कि आपको कोई बात नहीं है मीडिया को मैनेज करने के लिए। अभी भी मैं ईसाइयों के फेवर में नहीं रही हूँ। लातेहार में मुझे धमकी मिला था कि ईसाइयों के खिलाफ बोलोगी तो नहीं आने दिया जाएगा। मैंने समाज के अगुवाओं को भी कहा था ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी जिलों के समाज के अगुवाओं ने निर्णय लिया था कि इसको समर्थन देना है, क्योंकि अजय तिर्की को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो देखने को मिला ये बहुत ही भयावह है। ये लोग आज तक राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाए और आज जो उलगुलान की जो आदिवासी बेटी उनको राजनीति का तमचा दे दिया जा रहा है। जबकि मैं केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हूँ। और ये लोग जो आज जो इन लोगों ने दिखाया है, इन लोगों का चरित्र पूरी तरीके से साफ साफ दिख गया है कि इन लोगों की वजह से आज तक झारखंड राज्य में विकास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों की वजह से झारखंड का विकास में बाधा हुआ है, आना पड़ेगा। मुझे दुख है कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पुनः गुमराह हो रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा समाज जो है कि मुझे मानता है, प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन यहाँ के जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा आप देख रहे हैं पहले से ही कितनी बैरिकेडिंग और कितनी अभद्रता है इन लोगों में। पहले भी मेरे ईसाई समुदाय से
इस बारे में बहस हो चुकी है कि ईसाई लोग जो है उनकी कोई जाति नहीं होती, वो माइनॉरिटीज है। मैंने कहा है जिस तरीके से मैंने उन लोगों का उजागर किया था, पर्दाफाश किया था कि ये सरना धर्म के लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनकी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, तो ये साबित हो गया कि एक आदिवासी रूढ़िवादी बच्ची को इन लोगों ने दरकिनार किया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी नहीं जगह दिया इन लोगों ने। ये समाज का नहीं था, ये लोग अपना सिर्फ चेहरा चमकाना चाहते हैं। और अभी जब बुढ़ापा में ये लोग ने राजनीति आज तक नहीं चमका पाए, सोच लीजिए शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी की बेटी उनके आदर्शों पे चल नहीं पाई, 20 साल की काली रात को मिटा नहीं पाई। और वो 20 साल की काली रात को वो सिर्फ ठगने का काम कर रही है, क्रिश्चियन समुदाय को बढ़ाने का काम कर रही है और अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। अंतिमवाद ये समाज समझ रहा है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। लास्ट सवाल मैम, आखिर जो है आपको कौन धमकी दे रहा है लगातार? रंजीत उरांव ने धमकी दिया था। रंजीत कुमार उरांव जो की क्रिश्चियन कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है। ईसाई लोग को बैठने का जगह है, लेकिन केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद के और केंद्रीय महिला समिति के केंद्रीय अध्यक्ष निशा भगत को धक्का मार करके निकाल दिया गया। इसे साफ प्रतीत होता है ये जो आदिवासियों को गुमराह करके बुलाया हुआ रैली था, जिसमें सब आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, सब सरना समाज के लोग 32 जनजाति के ये झूठ का जो पुलिंदा बांध के लाए थे। हम लोग भी आदिवासी समाज होने के नाते समर्थन दिए थे कि आदिवासी एकजुट होगा, आदिवासी आगे बढ़ेगा, इसलिए आए थे, लेकिन बेइज्जत करके हम लोग निकाल दिया। ये काफी नाराज नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू भी है आपके। निश्चित तौर से आज हमको 20 साल का जो समाज सेवा किए थे उसी का आज हमको फल मिला है। आज हम गलती किए, रामगढ़ को लोगों को जगा के गलती किए, बोकारो का लोग को जगा के, आपका डुमरी का लोगों को जगा के, पलामू लातेहार आज सब आदिवासी जग गया। यही मेरी गलती है और आज उसी का हमको सजा मिला। दादा, अब आदिवासी में ही टकरार हो गया, कैसे होगा? समन्वय कैसे स्थापित होगा? आप लोग कुर्मी का विरोध कर रहे थे, अब तो आदिवासी वर्सेस आदिवासी। टकराहट बहुत पहले से थे। जो लोग चमचा दलाल है बीजेपी का, जो लोग कांग्रेस का, जो जेएमएम का, तो क्या बोलना चाहती है? ऐसे लोग जो है समाज चलाने का काम करेंगे। किस प्रकार से जो है आदिवासी वर्सेस आदिवासी